लच्छा पराठा बनाना ना स्टफिंग वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है। सादा लच्छा पराठा बनाना है ना, वो तो बहुत आसान है। वो तो कोई जिसको नहीं भी बनाना आता ना, वो भी एक दो बार में सीखेगा ना तो बड़ा ही अच्छा और मज़े का लच्छे वाला क्रंची वाला पराठा बना लेगा। लेकिन जैसे ही हम कोई स्टफिंग की बात करते हैं, जैसे आलू की ले लो या फिर सादा कोई भी ले लो ना, स्टफिंग बननी है तो वो लच्छा पराठा बनाना है ना, तो वो सबकी छुट्टी कर देता है। यानी कि इसमें होता है फट जाते हैं, लच्छे निकल जाते हैं, अलग अलग हो जाती है, बनती नहीं है अच्छी। तो आज आपके साथ ना बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे आपका पराठा ना तो फटेगा और बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा। आप कोई भी स्टफिंग वाला पराठा ले लोगे ना, कीमे वाला, जैसा भी आपको पसंद हो, सभी आसानी के साथ आप बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम ये मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें बहुत मज़े की टेस्टी सी आपको रेसिपीज़ मिलती हैं। अच्छा, प्याज वाला ना लच्छा पराठा बनाने के लिए ना, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको मैंने कलियों वाला कट कर लिया, बारीक कट किया है, ज़्यादा मोटा वाला नहीं, रफली कट नहीं किया। तो इसके ऊपर लगा के छोड़ देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक इसलिए हम लगा के छोड़ेंगे, एक तो ये थोड़े से नरम हो जाएंगे और दूसरा इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। अगर तो आप पहले ये लगा लेंगे ना, जैसे मूली की तरह होता है, ये भी मूली को नमक लगा के छोड़ देना तो वो अच्छा से अपना पानी छोड़ जाती है। अगर तो नहीं छोड़ेंगे तो जैसे आप इसकी स्टफिंग बनाएंगे ना, वैसे ही ये नमक छोड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 3 कप आटा ले लिया, इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हम घी के बगैर बनाएंगे, क्योंकि घी के बगैर ना जो लच्छा पराठा है ना बड़ा ही क्रिस्पी सा बनता है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, पानी डाल के ना इसको गूँध लेंगे। जो पराठे लच्छे वाला बनाना है ना, उसके लिए आटे की जो डो लगाना है ना, वो बिल्कुल सख्त होती है। वैसे भी आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में अगर आप थोड़ा सा आटा सख्त रखेंगे ना, तो पराठे बड़े ही कमाल के बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है वो लग चुका है, तो इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। अच्छा, नमक लगा के ना तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो अभी हम इसका पानी जो है ना अच्छे से निचोड़ लेंगे, या तो आप किसी टोकरी के ऊपर इसको प्याज को रख दें नमक लगा के, तो पानी इसका खुद ब खुद नीचे से निकलता जाएगा। लेकिन ऐसे आप इसको अच्छे से निकाल लेंगे ना पानी, तो ये हमारी स्टफिंग बड़ी कमाल की तैयार होगी और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखिए पानी कितना ज़्यादा निकला है। अगर तो हम इसका पानी नहीं निकालते, इसमें नमक नहीं डालते, तो ये ऐसे ही इसमें रह जाता। फिर जब हम पराठे तैयार करते हैं तो हमारा अच्छे से पराठा तैयार नहीं होता। तो मैंने एक बाउल में डाल दिया, तो इसमें डालेंगे स्पाइसेस में लिया है 1 टेबल स्पून, इसमें मैंने चाट मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्ची पाउडर और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ले लिया है अचार का मसाला। अचार के मसाले का जो इसमें टेस्ट आएगा ना, फ्लेवर बड़ा ही कमाल का। तो 1 टेबल स्पून के बराबर हमने ले लिया हरी मिर्च बारीक बारीक सी चॉप की हुई, और 1 टेबल स्पून के बराबर ही मैंने ले लिया है धनिया की पत्तियाँ। यहाँ पे इसमें हम डालेंगे सिर्फ धनिया की पत्तियाँ, इसमें डंडियाँ नहीं डालेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पेड़े बना ली है। पेड़े देखिए, अगर आप पराठा अच्छा और मज़े का बनाना चाहते हैं ना, कहते हैं कि पराठा फटे नहीं, तो फिर आपका पेड़ा जो है ना मीडियम होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा सा है ना उसमें लच्छे जल्दी बनते नहीं हैं, और जो बनते हैं तो जब हम दूसरी दफ़ा बेलते हैं ना तो वो फट जाते हैं। तो हम इसी तरह अच्छे से बेल के तो इसमें स्टफिंग लगा लेंगे। नमक में जो मैंने पहले ही डाला था ना प्याज में, वही नमक इसमें चल जाएगा, यानी कि दोबारा हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से स्टफिंग भर ली है, तो इसके मैं 4 पोर्शन करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि हम ज़्यादा पोर्शन करेंगे ना तो वो क्या होगा, ये ज़्यादा बड़ा पेड़ा हो जाएगा, तो वो पराठा ज़्यादा अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसलिए हम इसके सिर्फ़ और सिर्फ 4 पोर्शन करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप इसको रोल करते जाएंगे। तो रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रेसिपीज़ पहुँच सके। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। और दूसरी बात, अगर तो आप ज़्यादा पराठे बना रहे हैं तो इसको बना के आप 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। गर्मी है, गर्मी की वजह से ये फ़ौरन से नरम होते जाते हैं। जब नरम हो जाएगा ना, फिर आप इसको बेलेंगे तो ये पराठा उठाया नहीं जाएगा।
तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमने पराठा एक और तैयार कर रहे हैं, जो कि हम करेंगे रोल वाला। जिसको पराठा जिससे नहीं बनता तो वो यहाँ पे इसके सेम वैसी स्टफिंग के साथ चौकोर भी बना सकता है, राउंड में भी बना सकता है, या जो अपनी ट्रायंगल में जो शेप में भी बनाना चाहता है ना, वैसी ही शेप में बड़े ही अच्छे से बना सकता है। तो इसकी खूबसूरती के लिए ऊपर इसमें लगा देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी इसमें लगाएंगे कलवंजी। इससे जो इसका टेस्ट और इसकी जो खूबसूरती आएगी ना, बड़ी ही कमाल की और ज़बरदस्त आएगी। तो अभी हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं। तो पराठे को बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है। तवा मोटे तले वाला होगा ना तो पराठे बड़े ही कमाल के और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। और मीडियम आंच जो है मीडियम टू लो होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। जब एक तरफ से पक जाए, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा पक जाए, तो फिर इसके ऊपर घी लगा ले, ऑयल लगा ले, या फिर आप बटर भी लगा सकते हैं। तो हम इसी तरह सारे पराठे जो है ना 1 बाय 1 करके बना सकते हैं। तो अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम बना लेंगे यहाँ पे लच्छे वाला बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा पराठा। देखिए यहाँ पे मैंने बेला भी है और कुछ भी नहीं उठाया भी है, तो ज़रा सा भी नहीं फटा। ये इसके क्या है कि इसको मैंने जैसे ही इसको बनाती गई तो वैसे ही मैंने प्लेट को उठा के फ्रिज में छोड़ दिया। फ्रिज में आपने छोड़ना है, रखना है तो इसके ऊपर कोई रुमाल दे के या फिर कोई डबल प्लेट रख के फिर इसमें रखना। अगर तो आगे आप ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे तो ये ऊपर से सख्त हो जाएगा और ये नीचे से अच्छा से आपका पराठा बन के तैयार नहीं होगा। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमारे जो पराठे हैं ना बड़े ही करारे से। तो वैसे भी बारिशों के मौसम शुरू हो गया है, तो इस बारिश के मौसम में ना बड़े ही अलग अलग नाश्ते बड़े मज़े के और टेस्टी से लगते हैं। और इसको बनाने में टाइम जो लगा है ना, तकरीबन 30 मिनट का टाइम लगा है और बड़े ही अच्छे और लाजवाब से। देखिए इसका क्रंच चेक करें और इसका प्याज चेक करें कि हमने भर भर के इसमें डाला है और फटा भी ज़रा सा भी नहीं है। बड़े ही टेस्टी से बन के तैयार हो चुके हैं। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी मज़ेदार सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा।